जो आज का आपका सेशन है, पिछले सेशन में हमने वर्कशीट में डेटा को किस प्रकार लिंक करना है उसको रफली समझा था कि किस प्रकार हम किसी वर्ड स्प्रेडशीट के डेटा को अपनी वर्ड की डॉक्यूमेंट की फाइल के साथ या लिब्रा ऑफिस राइटर के अंदर उस फाइल को किस प्रकार लिंक कर सकते हैं, और अगर हम स्प्रेडशीट में कोई बदलाव करते हैं वो बदलाव हमें अपनी डॉक्यूमेंट की फाइल के अंदर भी नजर आए, किस प्रकार हम उस फाइल को एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। उस दिन उसके बारे में हमने वर्बली पढ़ा था। आज के सेशन में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस प्रकार मैं एक एक्सेल की अंदर फाइल के अंदर कोई डेटा बनाऊंगा और उसको वर्ड की फाइल के साथ लिंक करूंगा, और किस प्रकार वो डेटा, अगर मैं एक्सेल की फाइल के अंदर कोई डेटा, स्प्रेडशीट की फाइल के अंदर कोई डेटा अपडेट करता हूं तो वो वर्ड की डॉक्यूमेंट में अपने आप ही अपडेट हो जाता है। तो इस सेशन को देखें। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सेल की फाइल में जिस प्रकार इसमें दिखाया गया उस प्रकार का एक डेटा बनाऊंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, लिब्रा ऑफिस कैल्क को ओपन करूंगा। तो ये आपके सामने विंडो आ गई है। ये लिब्रा ऑफिस कैल्क मतलब स्प्रेडशीट का एक, जैसे एक्सेल है उसी प्रकार का एक डाटा अपने इनपुट करेंगे इसमें। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉलम एक बनाया नेम नाम से, उसमें कुछ भी सब्जेक्ट के नाम रख दिए, हिंदी इंग्लिश। उसमें मैंने कोई 3 स्टूडेंट के नाम रख दिए। अब इसमें कुछ मैं न्यूमेरिक वैल्यू दे देता हूं। आप कोई भी डेटा बना सकते हो, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए कोई डेटा इनपुट कर रहा हूं। तो जैसे मैंने कोई, आपको मैं थोड़ा ये बड़ा करके दिखा देता हूं। तो थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। अब मैंने 3 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, उनमें अलग अलग उनके मार्क्स मेंशन किए हैं, और इन मार्क्स को मैं क्या करूंगा, इस स्प्रेडशीट के डेटा को मैं क्या करूंगा, अपने लिब्रा ऑफिस राइटर की फाइल के अंदर लिंक करूंगा। किस प्रकार लिंक करूंगा, देखिए पहले मैंने डाटा को लिंक करने के बाद उसने सेकंड स्टेप हमें क्या बताया था, आप सब देख पा रहे हैं। जैसा इसमें लिखा हुआ है कि आप स्प्रेडशीट बनाएं कोई, उस स्प्रेडशीट को सेव करें। अब उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये ओडीएफ स्प्रेडशीट के नाम से अपने आप इसका एक्सटेंशन नेम होता है, ये अपने आप उठा लेगा। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। उसको सेव करेंगे कोई भी लोकेशन पे, प्रॉपर लोकेशन पे। जैसे मैंने इसको मार्कशीट 12 लिख दिया और इसको सेव कर दिया। जैसे आप दिख रहे हैं इसका नाम सेव हो गया, मार्कशीट 12 ओडीएस के नाम से। इसका एक्सटेंशन नेम ओडीएस होगा। लिब्रा ऑफिस कैल्क में ये अपना एक फाइल बन गई। अब उसको क्या करूंगा, इस डेटा को मैं डॉक्यूमेंट की फाइल के साथ लिंक करूंगा। तो उसके बाद मैं पहले क्या करूंगा, लिब्रा ऑफिस राइटर की कोई एक नई फाइल खोलूंगा। जैसे मैंने ये खोल दिया, इसको खोलने का सिंपल वे ही है। आप क्या करोगे, लिब्रा ऑफिस सर्च मारोगे, इसमें राइटर का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई विंडो आ जाएगी। नई विंडो आने के बाद क्या करूंगा, इस पर कुछ नाम लिख दूंगा। जैसे मैंने लिख दिया, इस पर स्कोर बोर्ड है, ये सेशन लिख दिया। इसको मैं सेंटर में अलाइनमेंट कर लूंगा। अलाइनमेंट करने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद अब जो मैंने अपने एक्सेल की स्प्रेडशीट के अंदर जो डेटा बनाया था, उस डेटा को मैं यहाँ पर इस फाइल के साथ जोड़ना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले क्या करूँगा, इसको मैं, तो इसमें मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे सेव करने के लिए कोई भी सेव नाम से सेव कर सकते हो। ये ओडीएफ डॉक्यूमेंट के रूप में सेव होगा। उसका नाम मैंने लिख दिया, स्कोर बोर्ड लिख दिया। जैसे उसका लोकेशन मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, जैसे मेरे कंप्यूटर के, सेव कर दिया। सेव करने के बाद क्या करूँगा, अब मैं वापस स्प्रेडशीट की फाइल को खोलूँगा जो मेरे नीचे दिखा रही होगी, मेंशन हो रही होगी। क्या करूँगा, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी रेंज है
A1 से लेकर D4 तक है, उसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करूंगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप राइट क्लिक करके भी इसका पेस्ट कॉपी का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, या शॉर्टकट की Ctrl+C इसका इस्तेमाल करके अब मैं क्या जाऊंगा, वापस मेरी जो राइटर की फाइल है उसको ओपन करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, राइटर पे उसको मैंने कॉपी तो कर लिया। अब कॉपी करने के बाद क्या जाऊंगा, कौन से ऑप्शन पे जाऊंगा, एडिट ऑप्शन पे जाऊंगा। एडिट में आपको नीचे विकल्प मिलेगा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में आपको जो नीचे वाला कॉलम है, आपका ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल की, उसका इस्तेमाल करेंगे आप। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, एक आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको नीचे जो ओपन है DDE, जिसकी फुल फॉर्म है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या होगा, उस पर ओके पे करेंगे, तो जो आपने एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट के अंदर जो डेटा बनाया था वो आपका डॉक्यूमेंट की फाइल के साथ उसके अंदर आ जाएगा और आपको अपने आप कोई स्प्रेडशीट बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार हम किसी स्प्रेडशीट का डेटा को अपने राइटर की विंडो में क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के साथ अब हम लोगों ने पेस्ट तो कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको क्या होगा, ये डेटा यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मैं इस विंडो को वापस बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद वापस मैं अपने स्प्रेडशीट के फाइल के अंदर आ जाऊंगा। अब मैंने इसके वैल्यूज को थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। जैसे मैं वैल्यू को चेंज करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 23 है, 23 की जगह मैंने यहाँ पे 28 कर दिया। 28 करने के बाद जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब क्या करूंगा, इसको मिनिमाइज कर दिया या बंद कर दो। क्लोज करने के बाद वापस मैं स्कोरबोर्ड की फाइल को जब ओपन करूंगा, जो मेरी राइटर की फाइल है, उसको जैसे ही ओपन करूंगा तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा कि द डॉक्यूमेंट स्कोरबोर्ड कंटेन्स वन एंड मोर लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, वुड यू लाइक टू चेंज द डॉक्यूमेंट एंड अपडेट ऑल लिंक्स टू गेट मोर सेंड डेटा। ये कहना चाहता है कि इस जो राइटर की फाइल के साथ है, इसके साथ दूसरी फाइल का लिंक है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या आप वो चेंजेस अपने डॉक्यूमेंट के अंदर देखना चाहते हैं तो यस करेंगे, तो आपके जो वैल्यू चेंज की है आपने, जो वैल्यू चेंज की होगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज होने के बाद नो करोगे तो नहीं होगी। तो देखा आपने, जैसे ही मैंने उस पर यस पे क्लिक किया तो मैंने जो वैल्यू 23 थी वाले वहां पर, ये अपने आप ही अपडेट होकर 28 हो गई। मतलब क्या किया मैंने, जब दो फाइलों को लिंक कर दिया, जब मैंने स्प्रेडशीट के डेटा को इस राइटर की लिंक किया, तो जो मैं चेंजेस अपनी स्प्रेडशीट के अंदर कर रहा हूं, तो वो मेरी अपनी राइटर की जो फाइल है डॉक्यूमेंट में अपने आप ही चेंजेस हो रहा है। तो इस प्रकार आपके इस सेशन में जो आपका ये चैप्टर है कि किस प्रकार आप स्प्रेडशीट के डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट से लिंक करना है, उसका आपने पहले वर्बली समझा और आप अपने उसको प्रैक्टिकल देखा कि किस प्रकार हम चेंजेस कर रहे हैं। तो कृपया आप इसे खुद एक बार घर पे करके देखें और किस प्रकार अपने दो शीट बनाएंगे। पहले स्प्रेडशीट में बनाएंगे डेटा, कुछ डेटा इंक्रिप्ट करेंगे उसमें, और फिर उसमें डॉक्यूमेंट की फाइल को बनाएंगे और उसको लिंक करेंगे, और लिंक करके जो बदलाव आपको स्प्रेडशीट में करोगे वही आप अपने डॉक्यूमेंट में बदलाव करके देखोगे, तो तुम्हें अच्छी तरह समझ आएगा कि किस प्रकार हम दो फाइलों को लिंक कर सकते हैं। तो आज का सेशन इतना ही। कृपया इसे 1-2 बार करके देखें। कल आपको नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।